गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की हमारी एमएनसी प्रवेश है, इसकी सेकंड क्लास है जो जिम्नोस्पर्म है। उसकी अपनी जो सीरीज चल रही है और इसकी जो पहली जो क्लास है उसके अंदर अपने देख रहा था ग्लोप्टेरिस है, उसके अंदर अपने उसके बारे में अपने जाना था। और सबसे पहले अपन ने जो फर्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपन ने देखा था ग्लोप्टेरिस है। इसका ओरिजिन कहाँ होगा? ग्लोप्टेरिस सबसे पहले किसने दिया था इसे ब्रोंगनियाट ने। और इसके बाद अपन ने देखा था इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। और क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या दिया था कि प्लांटी हो गया, किंगडम हो गया, टेरिडोस्पर मेटोफाइटा हो गया, इसका डिवीजन हो गया, ऑर्डर हो गया, एल्बेरियल्स हो गया, फैमिली होगी ग्लोसोप्टेरिडिएसी हो गया, और जीनस हो गया ग्लोसोप्टेरिस हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसकी स्पीसीज है कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन ने देखा था। इसके बाद अपन देखा था कि जियोलॉजिकल और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में अपन ने ग्लोसोप्टेरिस है उसके बारे में अपन ने देखा था। और जो गोंडवाना लैंड है उनके ऊपर ये क्या है, जो ग्लोसोप्टेरिस है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे अपन ने क्या कहा था, गोंडवाना लैंड फ्लोरा कहा था। और जो गोंडवाना लैंड सिस्टम है इसे अपन ने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। लोअर गोंडवाना लैंड सिस्टम हो गया, और मिडल गोंडवाना सिस्टम, और अपर जो गोंडवाना सिस्टम है। इन तीनों के बारे में अपन ने एक एक करके अपन ने जाना था। और लोअर गोंडवाना लैंड और मिडल और थर्ड था अपना अपर गोंडवाना लैंड है, उनके बारे में अपन ने जान लिया था। और फिर क्या था कि जो अपना ग्लोप्टेरिस है इसके अंदर अपने देखा था इसकी जो लीव है वो क्या होती है, जीवाणुमा होगी। और इसके अंदर जो लीव है लीव्स के अंदर क्या होगा, वेनेसन की बात करें तो इसके अंदर क्या था, रेटिकुलेट वेनेसन पाया जा रहा था। और मिड रिब भी प्रेजेंट थी। और मिड रिब है, मिड रिब से क्या थी, वेन क्या थी, वेन निकलती है इसके अंदर, या राइज उत्पन्न होती है, जो कि क्या है, जो मार्जिन वाला भाग है उस तक क्या होती है एक्सटेंड होती है, यानी क्या है, फैली रहती है। ठीक है, और लीव्स के अंदर अपने देखा था इसके अंदर जो लीव्स है वो क्या होती है, डोर्सिवेंट्रल प्रकार की इसके अंदर लीव्स पाई जाती है। और इसके अंदर जो सीड है वो सीड क्या होती है, ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर क्या है लगते हैं। और ये क्या होती है, फ्यूज स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो फिलामेंट है, फिलामेंट के टिप वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर क्या है हो रही थी अपनी, इसका ओरिजिन हो रहा था। और इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन पाई जाती है। ठीक है, और इसके बारे में अपन ने देख लिया था कि इसके अंदर अनयूजुअल रूट पाई जाती है, जिसे अपन ने क्या बोला था, वर्टिब्रेरिया बोला था। और इसके अंदर जो प्लांट है वो क्या होता है, क्लियर रूप से अपन यह नहीं कह सकते कि ये अपना मोनोसियस प्लांट है या डायोसियस है। तो इसके बारे में अपन ने इसके बारे में यहाँ तक अपने पहली जो क्लास है उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन आगे देखते हैं क्या, अब इसके बारे में अपन देखते हैं एनाटॉमी के बारे में अपन देखते हैं। और उसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या था, इसके अंदर लीव्स पाई जाती है तो टंग प्रकार की, और मिड रिब पाई जाती थी, और पीट्यूल प्रेजेंट था, और इसके अंदर पीट्यूल प्रेजेंट भी था, और अपनी जो स्टोमेटा है वो भी पाए जा रहे थे। ठीक है, और अब इसके बाद अपन देखते हैं इसकी एनाटॉमी की बात करें तो इसके अंदर देखते हैं एनाटॉमी किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो इसके अंदर देखें, एनाटॉमी को स्टार्ट करें तो देखते हैं पहला, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल मेड ऑफ ट्रेकिड एंड स्क्लेरिफॉर्म एज वेल ए पिटेड थिकनिंग। यानी अपन ने जो जनरल कैरेक्टर है उसके अंदर इसके अंदर उसके अंदर अपन ने क्या देखा था,
कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि जो ट्रैकिड है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है। और फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर क्या होती है, कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती। ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी वेस्कुलर जो बंडल है इसके अंदर क्या पाई जाएगी, ट्रैकिड पाई जाएगी। और ट्रैकिड के अंदर क्या है, क्लेरी फॉर्म क्या है, थिकनिंग पाई जाएगी। यानी क्या है, क्लेरी जो फॉर्म है उसकी थिकनिंग पाई जाएगी, और जो पिट है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं जो अपना जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होगी, जो कंपेनियन सेल है वो भी क्या, फ्लोएम के अंदर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। इसके बाद अपन देखते हैं, सो आगे देखते हैं। सो ग्रोथ रिंग इन वुड एंड इन समर एंड स्प्रिंग सीजन दे ग्रोथ स्ट्रेंथली, बट इन विंटर द ग्रोथ बिकम सडनली stopped. This lead to the formation of growth ring। यानी इसके अंदर क्या है, ग्रोथ रिंग पाई जाती है। जो वुड है, वुड के अंदर क्या होगा, इन समर एंड स्प्रिंग सीजन दे ग्रो स्ट्रेंथली, यानी इसके अंदर जो जो अपना क्या है, समर और जो स्प्रिंग जो सीजन है इसके दौरान क्या है, ग्रोथ रिंग पाई जाती हैं, और ये दोनों आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कर लेगी। तो इस प्रकार क्या है, इसके अंदर क्या है, ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद अपन बात करें कि स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर देखते हैं, स्टोमेटा ऑन द वेंट्रल साइड, यानी जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे होंगे, वेंट्रल जो साइड है उसके अंदर स्टोमेटा पाए जाएंगे। और आगे देखते हैं, दे आर संकन, यानी इस ये क्या होंगे, जो स्टोमेटा है, जो स्टोमेटा है वो क्या है, दे आर संकन, यानी क्या है, रिमेन इन ग्रोव, यानी क्या है, जो स्टोमेटा वो क्या है, संकन स्टोमेटा पाए जाएंगे, यानी क्या है, वो अंदर की ओर क्या है, धसे हुए हो गए। अब संकन स्टोमेटा पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, जीरोफिटिक कैरेक्टर भी दर्शाते हैं। तो इसकी एपिडर्मिस है उसके ऊपर भी क्या रहेगा, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इन जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, अपने जीरोफिटिक कैरेक्टर भी क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, इन केस ऑफ लीव्स मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी सेल। अब इसके अंदर क्या है, जो लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या होता है, मेसोफिल जो टिश्यू वो प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, पैलिसेड और जो स्पंजी जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है। अब पैलिसेड तो क्या होती है, अपर जो एपिडर्मिस है उस ओर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जबकि स्पंजी जो पेरेन्काइमा या जो स्पंजी जो सेल है वो क्या है, लोअर जो एपिडर्मिस है उस तरफ क्या है, प्रेजेंट होगा। अब अपन बात करें कि पैलिसेड टिश्यू और जो स्पंजी पेरेन्काइमा के अंदर डेवलप्ड है तो वही रहेगा, ये भी क्या है, इस क्या है, इसके कारण क्या रहेगा, जीरोफिटिक कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। और इसके अंदर अपन स्टील है, स्टील किस प्रकार की पाई जाएगी, इसके अंदर यू स्टील पाई जाएगी। ठीक है। स्टील के बारे में अपने पीछे डिटेल से देख लिया था। अब अपन इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट सॉरी जो अपना जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या रहता है कि जो जाइलम है, जाइलम के अंदर तो क्या रहेगी, ट्रेकिड प्रेजेंट रहेगी, जबकि जो वेसल्स है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। और अपना जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर क्या रहेगी, ये क्या शो करता है, ये अपना जिम्नोस्पर्म में अपना जीरोफिटिक कैरेक्टर भी शो करता है। अपने ये इस इन कैरेक्टर के अंदर देख लिया है कि इसके अंदर एक तो क्या है, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, और संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि क्या है, जीरोफिटिक कैरेक्टर है। और इसके साथ साथ जो मेसोफिल है वो भी क्या है, पैलिसेड और स्पंजी जो सेल है उसके अंदर क्या रहता है, डिफ्रेंशिएटेड रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो जिम्नोस्पर्म है वो भी क्या है कि जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है। और इसके साथ क्या एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अपन ने जनरल कैरेक्टर के अंदर पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर कि में यानी जो रिप्रोडक्टिव जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो क्या होते हैं, कोन होते हैं, यानी मेल और फीमेल कोन क्या है, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, मेल जो कोन है उसके अंदर क्या था, सेंट्रल जो एक्सिस है उसके ऊपर क्या लगी रहती है, माइक्रोस्पोरोफिल लगी रहती है। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहेगी, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर क्या रहती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल रहती है। वो क्या करती है, मीनोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर या स्पोर का फॉर्मेशन करती है, जो क्या जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करती है, मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेती है। जो अपना गेमेट है वो क्या होता है, गेमेटोफिटिक जनरेशन उसकी क्या है, जो फैक्ट सेल है वो होती है। ठीक है। अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, देखते हैं जो मेल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसके अंदर क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया आर स्टोलस ओविल ओविल इन सेप, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजिया आर स्टोलक, यानी इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्टोलक पाया जाएगा। और सेप की बात करें तो ये क्या है, ओवल सेप पाई जाएगी, यानी जो सेप है वो क्या रहेगी, अंडाकार इसकी सेप रहेगी। और इसके अंदर चारों ओर क्या है, एक वॉल पाई जाएगी। ठीक है। इन जो माइक्रोस्पोरेंजिया एक वॉल के द्वारा घिरा होगा। और जो स्पोर है, स्पोर के अंदर क्या है, दो विंग पाई जाएगी, यानी इसके अंदर पंख नुमा स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ठीक है, स्पोर के अंदर। अब अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, अपन ने जनरल कैरेक्टर के अंदर जिस प्रकार मेल के अंदर देखा था वही देखा था कि इसके अंदर भी सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस के अंदर सेंट्रल एक्सिस है, उससे मेगास्पोरेंजिया लगी रहती है, उसके ऊपर क्या है, मेगास्पोरेंजियम लगती है। और इसके अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम से क्या रहेगा, अपना ओविल का फॉर्मेशन या फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, सीड में भी स्टोलक और सेसाइल, इसके अंदर क्या रहेगा, स्टोलक प्रेजेंट भी हो सकता है और ये सेसाइल कंडीशन में भी पाया जा सकता है, यानी क्या है, स्टोलक वो एब्सेंट भी हो सकता है। और सीड क्या है, विंग और विंगलेस भी हो सकता है। ठीक है। और इसके बाद अपन देखते हैं फ्रूटिफिकेशन आर ऑफ टू काइंड, यानी जो फ्रूटिफिकेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो क्या है, कैपुलेट फ्रूटिफिकेशन, और एक है मल्टी ओव्यूलेट फ्रूटिफिकेशन। ये क्या होता है, इनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कैपुलेट जो फ्रूटिफिकेशन है उनके बारे में अपन देखते हैं। इसके अंदर देखते हैं, द सीड आर प्रोटेक्टेड बाई कप लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड कैप्यूल। इसे अपन क्या कहेंगे, जो सीड है वो क्या रहता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके द्वारा क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है या आवृत रहता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, कैप्यूल बोलते हैं। ठीक है। ईच कैप्यूल कंटेन वन सीड, यानी जो प्रत्येक जो सीड है वो क्या रहेगा, एक कैप्यूल के द्वारा घिरा रहेगा। यानी अपन ये भी बोल सकते हैं प्रत्येक जो कैप्यूल है वो क्या करेगा, उसके अंदर एक सीड पाया जाएगा। ठीक है। कैप्यूल अराइज फ्रॉम पेडिकल बोर्न फ्रॉम द रीजन ऑफ मिडवे। जो कैप्यूल है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, पेडिकल से, और या मिड वेन है उससे क्या है, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी ओव्यूलेट जो फ्रूटिफिकेशन है उसकी अपन बात करते हैं। ये देखते हैं, इट हैज़ ए क्वेश्चन लाइक रिसेप्टिकल। ये क्या है, एक क्वेश्चन लाइक क्या है, अपना रिसेप्टिकल होता है। और
इसका भी ओरिजिन या जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होगी, पेडिकल से ही होती है। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं। द रिसेप्टिकल इज प्रोटेक्टेड बाई 1 और 2 स्केल लीव्स। यानी जो रिसेप्टिकल है वो किसके द्वारा रहेगा, जो अपना जो इसके लीव्स अपनी क्या होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है, फोलिएज लीव्स और दूसरी क्या है, स्केल जो लीव्स है। तो अपने 1 से 2 क्या है, स्केल जो लीव्स है वो क्या रहती है, अपना जो रिसेप्टिकल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हो गया अपना ग्लोसोप्टेरिस वाला जो टॉपिक है, आज अपना यहीं अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना कल जो इसी प्रकार अपनी जो जिम्नोस्पर्म है उसकी सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, और कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।